ओम शांति। आज बाबा के 23 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सबसे पहले हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं इस शुक्रिया दिवस पर, जिनसे हमें वैरायटी वक्र मिलता है, सामान मिलता है, पवित्रता, सुख शांति का वो सागर है। बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ, इस वंडरफुल हट्टी पर आपको क्या क्या मिलता है और कोई भी इस दुकान की कॉपी नहीं कर सकता। ये वैरायटी सामान देने के लिए जब मैं आता हूँ तो लेने वाले फिर भी नंबरवार लेते हैं। देने वाला जब दे रहा है तो लेने वाले क्यों थक जाते हैं। बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। बाबा ने कहा ये तो पेपर होंगे ही, इतना ऊंच पद पाना है तो माया पेपर जरूर लेगी, लेकिन आपको माया से डरना नहीं। इन तूफानों में भी बाबा को याद करते रहना है। बाबा से जब आपने प्रतिज्ञा की कि हम विकार में नहीं जाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, उसके साथ साथ योग अवश्य करना है। बिना याद के इन विकारों को जीत नहीं सकते। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे, बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं, इसलिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा ये क्या, बाप को भूल जाते हैं? जो बाप कल्याणकारी है, वक्र देने वाला है, उसको भूल जाते हैं। क्या कोई स्त्री अपने पति को भूलती है? क्या कोई बच्चा अपने पिता को भूलता है? फिर आप क्यों भूल जाते हो? आपने प्रतिज्ञा की है, आप जब आएंगे और संग तोड़ एक आप संग जोड़ेंगे, किसी और को याद नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञा पूरी करनी है। प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा क्यों भूल जाते हो? हथ काटे तिल यार्डे, सब आशिकों का माशूक आया है, अब उसे बहुत प्यार से याद करना है। राजधानी स्थापन हो रही है, भले माया के तूफान आए लेकिन अपनी प्रतिज्ञा याद रखनी है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, ये कितने मीठे हैं, और याद करो मुझे भी ऐसा बनना है। बाबा ने ला मेकर बनने की बात समझाई। जो बच्चे स्वयं के प्रति लाभफुल रहते हैं वही अन्य के प्रति भी रह सकते हैं। अगर स्वयं के प्रति कोई ला में लूज है तो वो ला मेकर नहीं बन सकते, न्यू वर्ल्ड मेकर भी नहीं बन सकते। सबसे पहले स्वयं के प्रति लाभफुल बनना है। सरल शब्दों में यदि हमें नई दुनिया स्थापन करनी है, विश्व में शांति स्थापन करनी है, तो अपने प्रति लाभफुल होना बहुत जरूरी है। मन वचन कर्म से, सेवा में, सहयोग में कहीं कोई लाभ ब्रेक तो नहीं होता, ये चेक करना है। बड़ी सूक्ष्म बात है ये कि हम अपने आप को चेक करें कि हमसे कोई लाभ ब्रेक तो नहीं होता। अगर होता है तो न्यू वर्ल्ड मेकर नहीं बन सकते। अपने प्रति लाभफुल ज़रूर बनना है। सुबह से शाम तक के लिए जो भी हमारे लिए नियम बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई हैं, उनका अच्छी रीति समझ से, प्यार से पालन करना है। कर्म करते अच्छे और बुरे की आकर्षण से परे वही कर्मातीत है। आज चलते फिरते हमें एक माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, और बाबा से हमें जो वैरायटी सामान मिला है, पवित्रता, सुख, शांति का, यही दूसरों को बांटना है। इस वंडरफुल सामान को देखकर बहुत खुशी का अनुभव करना है। इस वंडरफुल हट्टी के हम मालिक हैं। अपने इन खजानों को बांटते जाना है और इनको बढ़ाना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा की ये वंडरफुल हट्टी है, वंडरफुल दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो।
इस वंडरफुल दुकान के आप मालिक हो। क्वेश्चन, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? आज बाबा वंडरफुल दुकानदार है, उसकी कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निर्वृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान नहीं मिल सकता। निर्वृत्ति मार्ग वाले अर्थात जो संन्यास धर्म के हैं, उनके पास ये सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकता। बाबा की तरह मैं ज्ञान सागर, शांति सागर हूँ, कोई भी कह नहीं सकता। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी, अब बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उसके पास बहुत वैरायटी होती है। ये है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक समान है। वंडरफुल अलौकिक समान, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम। फिर गाया जाता सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी और कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाबा के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते। कोई को दवाई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो सब हद की दुकान है। सारी दुनिया के पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। ये वैरायटी वक्खर है, समान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उस पर, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाबा की चीजों के हम बच्चे मालिक होने चाहिए। बाबा आते भी हैं भारत में। बाप के पास जो सब चीजें हैं वो जरूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प के संगम पर आकर तुमको सब चीजें देता हूँ। कल्प कल्प आकर संगम युग पर सब चीजें देता हूँ। हम जो तुम्हें वक्खर देता हूँ वो फिर कभी मिल नहीं सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भरपूर हो जाते। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते। माया भूले करा देती है। ये अब तुम समझते हो, फिर ये सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, सत्युग में राजाई करते हैं, परंतु उनको पता नहीं रहता ये राजाई हमें किसने दी। सत्युग में राज्य करते हैं पर ये पता नहीं कि ये राजाई हमें किसने दी। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख भी गाए जाते, सब किस्म के सुख देते। इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्रायलोप हो जाता। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। आधा कल्प के बाद जब रावण आता है द्वापर युग में तो सारे सुख छीन लेता है।
किसको गुस्सा करते तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वो कलाएं सब खत्म हो गई। एक बाप के सिवाय और किसी की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा है तो लाड़काना घूम कर आओ। तुम विचार करो, स्वर्ग में कितना अकिचार धनमाल था, अब वो थोड़ा ही है, सब गुम हो जाता। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते तो धन माल भी गुम हो जाता, फिर नीचे गिरने लग पड़ते। बाबा समझाते, तुम्हें इतना धन दिया, तुम्हें हीरे जैसा बनाया, फिर तुम्हें धन माल कहाँ गवाया। बाबा कहते मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, वो धन महल आदि सब कहाँ गवाया। फिर बाबा कहते अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो बाबा हमें फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। आत्मा पे जो कट लगी हुई है, जंक लगी हुई है, वो निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं, ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाबा तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। वर्षा लेना है तो बाबा को प्यार से याद करना पड़े। बाबा समझाते मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। बाबा को प्यार से याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान जो करते आए, सीढ़ी नीचे उतरते आए, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, ला नहीं कहता, सबकी उतरती कला है। ये जो कहते फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं, वापस कोई जा नहीं सकता। बाबा आया तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनाने। शिव बाबा आए हैं बच्चों को 16 कला संपन्न बनाने। तुम गाते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अब तुम जानते हो बाबा गुणवान बनाते। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5 वर्ष हुए। बाबा कहते तुम्हें वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। त्योहार मनाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। फिर बाबा आकर याद दिलाते, तुम ही थे, तुमने राजभाग लिया फिर गवाया। बाबा समझाते अब सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हो गया। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता तो वेद शास्त्र आदि बनते। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने कल्प की आयु उल्टी पुल्टी कर दी। तो पहले पहले सबको बाबा की महिमा बैठ के सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। अनुभव करेंगे मेरे बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर हैं। एकाग्र हो जाएंगे कुछ सेकंड बाबा पर। उन शांति की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। मेरे बाबा शांति के सागर हैं। बाबा की शक्ति पाकर मैं आत्मा भी शांत हूं। बाबा ने कहा बच्चों को ये महिमा दिल से करनी है। बाबा ज्ञान सागर है, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ा ही कहेंगे निराकार पतित पावन सुख का सागर। ये उनकी महिमा नहीं, श्री कृष्ण के नहीं, ये निराकार की है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए। बाबा कहते सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। ये सौदा कभी सन्यासियों से नहीं मिल सकता। वो है निर्वृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। परिवार में रहते हुए सब कुछ करने वाले, उन्हें कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले। सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं निर्वृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशियस वर्ल्ड। फिर कहते क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था।
अरे वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते? फिर सत्युग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता? वहाँ इतने मनुष्य थोड़े होते। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। वो कहते भी हैं, हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती, कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते, भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया। गांधी जी आदि भी चाहते थे राम राज्य हो, दिखाते महाभारत लड़ाई लगी, बस खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाबा बैठ समझाते, ये बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। शिव जयंती मनाई जाती, इसका मतलब शिव धरती पर आए। वो हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब नरक होगा। हेवन के बाद हेवन के द्वार खोल, हेल के तो बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में आएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं। महिमा सिर्फ एक बाबा की है। शिव बाबा की एक ही हड्डी है और वो बेहद का बाप है। ये हड्डी शिव बाबा की है, वही बेहद का, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। वो बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करते, बरोबर बेहद का सुख था। फिर हम हेल में क्यों हैं, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते, तुम ही थे, तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते, अब आकर पतित बने, उनको फिर पावन बनना है। बाप का जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, बाबा का अवतरण होता है। ऐसे रावण भी यहाँ पे आता है, किसी को पता नहीं। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि चलता है। ये सब राज बाबा समझाते। उस बाप की ही महिमा है। बाप की एक ही हड्डी है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ा ही शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति मिली शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी, दूसरा अशांत कर देंगे तो शांति में रह ना सके। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा है। सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उन्हें कहा जाता सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने के लिए आए हैं, लेने वाले लेते थक जाते हैं। बड़ी हृदय स्पर्शी बात बाबा कह रहे हैं। बाबा तो देने के लिए आए हैं, पर बच्चे लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते, बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पे चलते रहो। वक्र जो मिलता है वो औरों को देना है। जो सामान मिल रहा है, जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं, वो हमें दूसरों को देनी है। दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है। पवित्र बनना है तो विकारों का दान देना है, मेहनत करनी है। बाबा को याद करना है, तब कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भले करो, बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया किसी को समझा नहीं सकते। बाकी याद की यात्रा मेहनत है। बाबा कहते तुम बच्चे ही समझा सकते हो कैसे 84 का चक्र लगाया, बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं प्राचीन योग में? क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, अर्थात माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गाते भी थे, आप आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? प्रतिज्ञा की है ना कि आप आएंगे तो आपको याद करेंगे, वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, फिर प्रतिज्ञा क्यों भूल जाते हो? कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे, कर्म योगी तुम हो, धंधा आदि करते, बुद्धि योग बाबा से लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ
मुझे याद करो। आधा कल्प आपने याद किया, अब मैं आया हूँ, मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी सब पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते, सूक्ष्म वतन में भी देखने में आते। बाबा समझाते, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ ये बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही नहीं रह सकता। फाइनल स्टेज कर्म करते कर्म से अतीत हो गए, इस स्टेज तक पहुंच गए तो फिर ये शरीर भी नहीं रह सकता। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। अब समझाने वालों की बुद्धि पर है, समझने वालों की बुद्धि पर है। बाबा जो समझाते हैं, हेवनली गॉड फादर एक है, उनके पास ज्ञान का सारा वक्खर है, वो ही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चों को धारण करना और कराना है। जितनी धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या, इस तरह से कोई नमस्ते करते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है, जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। बाबा की नमस्ते भी बड़ी अलौकिक है, स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है इसको भी। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रवार पर स्पेशल शुक्रिया, नमस्ते स्पेशल की बाबा ने, उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है। जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रह के विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान है, अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लाफुल बनने वाले, ला मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लाफुल बनने वाले, ला मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव, नई दुनिया के रचयिता। जो स्वयं प्रति लाफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति लाफुल बन सकते हैं। जो अपने प्रति लाफुल हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, वही दूसरों के प्रति लाफुल बन सकते हैं। जो स्वयं ला को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो, सवेरे से लेकर रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में, सेवा में कहीं भी लाभ ब्रेक तो नहीं होता। चेक करना है सूक्ष्मता से कि हम ला मेकर हैं। सबसे पहले अपने प्रति खुद को चेक करेंगे कि कोई भी ला मेरा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, व्यवहार में, सेवा में कहीं ब्रेक तो नहीं होता, या सहयोग देने में। जो ला मेकर हैं वो ला ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय ला मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। जो इस समय लाफुल बनते हैं, अपने प्रति सब नियमों का पालन करते हैं, वही पीस मेकर, विश्व में शांति स्थापन करने वाले और न्यू वर्ल्ड के रचयिता बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। आज हम याद करेंगे अपना स्वमान, मैं ला मेकर हूं। न्यू वर्ल्ड मेकर बनने से पहले मुझे स्वयं के प्रति लाफुल रहना है।
अमृत वेले से रात तक अपनी पूरी दिनचर्या को डिटैच होकर चेक करें। संकल्प में क्या मेरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है? मेरे बोल में क्या बाबा जैसे बोल हैं? सेवा करते हुए, सहयोग देते हुए मुझे कितने लाज की स्मृति है। खुद से प्रण करेंगे, मुझे स्वयं के प्रति पहले लाफुल बनना है। बाबा से शक्ति लेंगे, मैं खुद के प्रति लाफुल बन सकूं। सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने में भरे। खुद में शक्तियां भरकर पीस स्थापन करने के लिए खुद के प्रति लाफुल बन जाए। प्यारे बाबा, अच्छे अच्छे ला सिखाने के लिए आपका शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।